अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा क्रोशिया आर्ट पर। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको चारों स्टिचेस जो हैं, वैसे तो बेशुमार स्टिचेस हैं इसके क्रोशिया के, मगर जो चार बेसिक स्टिचेस हैं वो उनके बारे में आपको मैं बताना चाह रही हूँ। एक साथ मैं कर देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी मदद हो जाए, आपको समझने में और आसानी हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो इसके लिए मैंने ये वूल ली है और ये हुक हुक लिया हुआ है, और ये नीडल ली हुई है। ये देखें, ये नीडल आपको मार्केट से मिल जाएगी, यार्न नीडल। ठीक है। फिर ये अब सीज़र। तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो जैसे कि पहले की वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाफ डबल क्रोशिया कैसे किया जाता है और सिंगल क्रोशिया कैसे किया जाता है, चेन कैसे बनाई जाती है, और वो ये स्लिप स्टिच कैसे लगाया जाता है, स्लिप नॉट कैसे लगाया जाता है, मैजिक सर्कल कैसे बनाया जाता है। और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मैं बता दूंगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा मेरी वीडियोस। तो इंशाल्लाह, और आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो इसमें वीडियोस बनी हुई हैं इन चीज़ों पर, तो आप देख लीजिएगा। बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। तो मैं ये अभी आज की वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा सबके चार जो स्टिचेस हैं उनके बारे में बताऊंगी। पहले सिंगल क्रोशे के बारे में बताऊंगी, फिर डबल क्रोशे के बारे में बताऊंगी, और फिर हाफ डबल क्रोशे के बारे में, और फिर ट्रिपल क्रोशे के बारे में। तो ये चार स्टिचेस हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलें, रेडी हो जाएं। इसके लिए हम अपना काम शुरू करते हैं अभी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं आपको जो सिखाने लगी हूँ वो है सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया करने के लिए आपने एज यूजुअल अपनी स्लिप नॉट लगाना है। ये देखिए, ये इस तरह से स्लिप नॉट ऐसे भी लग सकता है स्लिप नॉट। और इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस तरह अपने अपने इर्द गिर्द के उंगलियों के इर्द गिर्द आपने इस तरह रैप किया धागे को, इस तरह सेंटर में ले आए इसको, और फिर ये सेंटर से इसको ऐसे हाथ से खींच लें, तो ये भी स्लिप नॉट बन जाता है। तो ये भी दूसरा तरीका है। खैर, ये तो मैंने आपको सिखा रही थी, मगर जो मैं करती हूँ वो मैं इसी तरह करती हूँ कि अपनी उंगली के गिर्द इस तरह लपेट के धागे से, और बीच में से सेंटर में फिर मैं हुक के ज़रिए ही इसको उठा लेती हूँ। ये मेरे लिए मुझे ज़्यादा ये इजी लगता है। तो ये मैं इस तरह करती हूँ। आप भी जिस तरह का भी आपको इजी लगे कर लें। इसके बाद आप जितने भी ये चेन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल मैं 11 चेन्स ले रही हूँ ताकि वो 10 का एक वो बन जाए। ठीक है। ये तो 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 मैंने इसलिए किए हैं कि जब हम ये स्टार्ट करते हैं काम क्रोशिया का, तो हम ये फर्स्ट वाली को हमने छोड़ना होता है, सेकंड वाली से शुरू करते हैं। तो जब हम सेकंड वाले से शुरू करेंगे तो फिर इस तरह से हमारा एक जो स्टिच होता है वो काउंट नहीं होता, तो वो चला जाता है ऑब्वियसली। तो इसलिए फिर हम अपनी सेकंड से जब शुरू करते हैं तो फिर 10 हो जाएंगी। तो अब हमने इन 10 पे काम करना है। तो आइए शुरू करते हैं सिंगल क्रोशिया। अभी हमने फर्स्ट वाली को छोड़ के जो सेकंड वाली ये चेन है, ये चेन भी है और वी भी लग रही है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये हर वी के अंदर आपने इस तरह से इंसर्ट करना है, और ये ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो स्टिचेस आने चाहिए। सिंगल क्रोशिया में दो आते हैं, दो स्टिचेस आते हैं इस तरह से, और फिर इन दोनों को हमने कवर करना होता है इस तरह से धागे पर रैप करके, और इन दोनों में से निकालना होता है। ये हमारे पास एक स्टिच बन गया। अब हम अपनी सेकंड वाली वी में इस तरह से गुजारेंगे, इस तरह हुक से पकड़ेंगे, और ये इस तरह से देखें सेकंड हो गई। अब ये थर्ड वाली वी में हमने इंसर्ट किया। ये देखें, ये हमेशा दो आनी चाहिए। ठीक है। इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो ये सिंगल क्रोशिया है, ये इसी तरह बनता चला जाएगा। ये देखें, बहुत इजी है।
मैंने सोचा कि चलो मैं आपको एक साथ ही बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी। जब भी आपको मुश्किल पड़े आप मेरी ये वीडियो देख लें और फिर आप यहाँ से तरीका सीख के और फिर जो भी कुछ बनाना चाहें बना सकती हैं। तो ये लें, हमारा ये कंप्लीट हो गया रो। ये हमारी है सिंगल क्रोशिया। इधर ही मैं अपना काम स्टॉप कर देती हूँ। मेरा काम है आपको सिर्फ स्टिचेस के बारे में बताना। तो ये सिंगल स्टिच हमारा ऐसे होता है, ठीक है। ये देखें, ये सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा। अब मैं अपने दूसरा थ्रेड ले लेती हूँ। वैसे तो मैं इसी पे भी सिखा सकती थी, मगर मैंने कहा कि ज़रा कलरफुल हो जाता है ना तो मज़ा आता है, तो मैंने इसलिए दूसरा धागा ले लिया। कोई मसला नहीं है, अगर उससे भी कर सकती थी मैं, मगर ये थोड़ा खूबसूरत लगेगा ना। ठीक है, ये देखें, इसी तरह हमने अपना ये स्लिप नॉट लगाया और वो हमने सिंगल क्रोशिया किया था, ये हम डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके लिए भी मैं 11 स्टिचेस करूँगी, 1 2, बल्कि इसके लिए 11 स्टिचेस नहीं करेंगे हम, इसके लिए हम लोग करेंगे 14 हम लोग स्टिचेस करेंगे, तब हमारे पास 10 बनेंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखिए, अब ये जो हमें सिंगल डबल क्रोशिया करने के लिए हमें 3 स्टिचेस को छोड़ना होता है, शुरू की जो 3 स्टिचेस होते हैं, क्योंकि फिर वो एक ही स्टिच काउंट किया जाएगा। और इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि हमने 3 स्टिचेस को छोड़ा, ये 1 2 एंड ये 3, ये 4th वाले में हमने इस तरह करना है। पहले धागे को क्रोशिया पे लपेट के, और फिर जो हमें ये वी नज़र आ रही है इसमें हमने इसको इंसर्ट कर लेना है और इस तरह से धागे को खींच लेना है। अब ये देखिए हमारे पास कितने स्टिचेस हैं, 3 को हमने किस तरह कवर करना है, पहले हम इन 2 को कवर करेंगे इस तरह से और फिर इन 2 को। तो ये हमारे पास पहला 2 हो गए हमारे पास ये स्टिचेस। कितने हुए, 2, क्योंकि ये भी हमारा काउंट होगा। ये नहीं, ये नहीं काउंट होगा, सॉरी, ये नहीं काउंट होगा, ये एक हमारा स्टिच बन गया। इसके बाद हम सेकंड वाली में करेंगे इसी तरह से, और ये देखें, ये हमारा सेकंड बन गया। ठीक है, ये वाला जो है ना ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, आप ये यहाँ से काउंट करेंगे हम, तो यहाँ से हमारा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर इसी तरह हमने धागे को अपने उंगली के यहाँ से लपेट कर और फिर ये थर्ड वाले स्टिच में इंसर्ट करनी है हुक को, और इस तरह से खींच कर ये 3 हमारे पास स्टिचेस आ जाएंगे। तो पहले हम इन 2 को उतारेंगे और फिर इन 2 को, इसके बाद फिर हम इसी तरह करते जाएंगे। हर वी में से हमने इस तरह से 3 स्टिचेस करने के बाद 2 को उतार लेंगे। ये देखें, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और आप मुझसे पूछ लिया करें जो भी आपको समझ ना आए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो क्रोशिया, अगर ये हमें ये चीज़ें ना आए तो फिर हम क्रोशिया नहीं कर सकते। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी तो मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ, मगर आगे चल के मैं आपको और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी इसी स्टिचेस के ज़रिए। तो आइए गिन लेते हैं इनको, देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखें हो गए पूरे। और यहाँ पे हम इसको काम को ख़त्म कर देंगे, थ्रेड को यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए, ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। और आइए अब हम अपना थर्ड क्रोशिया बनाते हैं। ये थर्ड मैंने ऊन निकाली, वैसे मैं उसी को यूज़ कर सकती थी, मगर मैंने कहा चलो इन थ्रेड को यूज़ किया जाए मुख्तलिफ
तो ये देखें, फिर से स्लिप नॉट हमने लगाई इसको, और अब हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। उसके लिए भी हम इसी तरह स्टिचेस करेंगे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब ये भी हमें डबल क्रोशिया की तरह ही करना होता है, मगर डबल क्रोशिया में हमने टू स्टिचेस को एक साथ किया था, उसके बाद 2 स्टिचेस को दूसरी बार, तो उस तरह हमारा एक स्टिच बनता था। मगर इसमें हमें करना वही प्रोसीजर है, मगर इसमें हम 2 स्टिचेस को छोड़ेंगे। शुरू के जो 2 स्टिचेस हैं उनको छोड़ के जो हमारा थर्ड वाला है उसमें हमने ये धागे को इस तरह लपेटना है। ये थर्ड वाले में हमने इंसर्ट किया अपनी क्रोशिया को, इस तरह से हमने धागे को पकड़ा, ये देखो 3 आ गए। तो इनको एक साथ उतारना है, इनको अलग अलग करके नहीं करना, इसको एक साथ ऐसे। ये हमारा वन हाफ हाफ डबल क्रोशिया बन गया। सही है, इस तरह हम दूसरे को भी इसी तरह करेंगे। इस तरह से हमारे पास ये 3 स्टिचेस आ गए, इनको एक साथ उतार लेंगे, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया। ये देखें, ये तमाम हमने इसी तरह करने हैं सब के सब। ये देखें, एक साथ उतारना है हमने इनको, हमने अलग अलग करके नहीं उतारना। इसको हम कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया, अपने जहन में ये बात रखें। ठीक है, अपनी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको अलग अलग से बता भी चुकी हूँ, मगर मैंने ये ये वाली वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं एक साथ ही बता दूँ चारों। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टिचेस हैं, मगर ये बेसिक स्टिचेस हैं जो मैं इनके बारे में आपको बता रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा बन गया। ये बना था हाफ डबल क्रोशिया, हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। ये देखें, ये नीडल की मदद से हम इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम अपनी रेड वाली यार्न को लेंगे और इससे हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो ये तो मैंने अलग से बनाना नहीं सिखाया था, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये चलें अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी हमने आपने स्लिप नॉट लगाने और अपने स्टिच ये चेन बना लेनी है। मैं 15 की चेन बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें 4 स्टिचेस को छोड़ना होता है। ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, इनको हमने छोड़ना है। और हमने इस धागे को एक दफ़ा नहीं लपेटना अपने जो हुक है उसके ऊपर, इसके ऊपर 2 दफ़ा हमने इस तरह करना है, 2 टाइम्स। ये देखें, अभी आपको ये 3 लेयर्स नज़र आ रही होंगी। अब हमने क्या करना है, इस स्टिच में इसको इंसर्ट कर लेंगे, ये जो हमारा वी नज़र आ रहा है, और इस तरह से हम निकाल लेंगे धागे को। तो सबसे पहले हम इन 2 को करेंगे, उतारा हमने। ठीक है, अब 3 रह गए देखें। अब हम इन 2 को उतारेंगे और इसके बाद हम ये तीसरे को उतार लेंगे। ये हमारी एक स्टिच हमारा कंप्लीट हुआ है। ये वाला काउंट नहीं होगा, जो यहाँ से काउंट करते हैं ना, तो यहाँ से ये एक हमारे पास स्टिच आ गया। अब इसी तरह हम फिर धागे को 2 बार इस तरह से रैप करेंगे अपने हुक पर, और फिर हम अगले जो हमारा ये वी है इसमें हम इंसर्ट करके हुक को, और फिर इस तरह से पहले इन 2 को उतारेंगे, फिर इन 2 को उतार लिया, और फिर इस तीसरे को। ये देखें, ये फिर से हम 2 बार इस तरह रैप करेंगे, और फिर ये देखें, पहले इन 2 को उतारा, फिर इन 2 को उतारा, और फिर इन 2 को। ये इस तरह 2 दफ़ा हमने लपेटा धागों को,
फिर इस वी में हमने इंसर्ट की हुक, और पहले इन दो को उतारेंगे हम, फिर इन दो को, और फिर इन दो को। ये देखें, ये इसी तरह करना है हमने। धागे को एक बार नहीं, हमने 2 टाइम्स अपने जो हुक है उस पर लपेटना है, इस तरह। इस तरह हम कि जितना भी हम चाहे ना इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ये अपने स्टिच को। तो ये देखिए कैसे बन रहा है। इसको ट्रिपल क्रोशे कहते हैं। ये बेसिक है क्रोशे के, अगर ये चीज़ें आ जाएं तो फिर इजी हो जाता है काम, फिर बहुत इजीली चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। इससे टाइम बहुत अच्छा पास होता है क्रोशिया करने से। मुझे, मेरा तो अपना चैनल अब तो मेरा भी बना है। मैं फेसबुक पे पहले मेरा पेज है ज़ारा क्रोशिया आर्ट वर्क के नाम से। तो मैं ऑर्डर पे चीज़ें बनाया करती थी क्रोशिया से। तो अब मैंने चैनल बना लिया है, तो इंशाल्लाह चैनल कामयाब हो जाएगा। ये देखिए, ये देखें, ये है हमारा ट्रिपल क्रोशिया से। तो ऑर्डर पे मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को दिखाती रहूँगी, शॉर्ट वीडियोस में या वैसे भी। तो मैं सारी चीज़ें सेल कर चुकी हूँ, मगर उनकी पिक्चर्स और चीज़ें मेरे पास हैं अभी भी, तो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है, तो ये देखें 4 स्टिचेस बन गए हैं हमारे पास। ये देखें, ये जो हमने बनाया है ये सिंगल क्रोशिया, और ये डबल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया, और ये ट्रिपल क्रोशिया। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।